हेलो दोस्तों, सुप्रभात। और मैं संतोष कुशवाहा आज आप लोगों के बीच में लाया हूँ कक्षा छठवीं की वसंत एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है। तो इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि एनसीईआरटी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी है और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा छठवीं से। क्योंकि जब तक हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इम्पोर्टेंट हमारे लिए कविताएं आएंगी, तब तक थोड़ा सा और अच्छे से इसमें मेहनत हो जाएगी। ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी वसंत से ली गई है। तो हम इसको भाई देख लेते हैं थोड़ा सा। कि पहले तो हम परिचय देख लेते हैं। यहाँ पर पाठ सूची जो होती है कि कौन सी कविता है, कौन सा संस्मरण है, किसने लिखा है, और बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ाया जाएगा और उसमें डिटेल आपकी पूर्णतः संतुष्टि पूर्वक रहेगी। ठीक है। तो देखिए वह चिड़िया जो ये कविता है जो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई थी। और साथ ही साथ बचपन है, दूसरा पाठ है ये। तो बचपन जो है वो संस्मरण है, ये कृष्णा सोबती जी का है। ठीक है। अब इस बचपन में जो इन्होंने बताया है वो अपने बचपन की सारी बातें बताई हुई हैं। ठीक है। इसके बाद नादान दोस्त हैं, ये प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी है। और चांद से थोड़ी सी गप्पें, ये कविता है जो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद है साथी हाथ बढ़ाना, ये एक गीत है जो साहिर लुधियानवी के द्वारा लिखा गया था। अब इसमें हम आपको केदारनाथ अग्रवाल, कृष्णा सोबती, शमशेर बहादुर सिंह, इन सब के जीवन परिचय भी आपको पढ़ाने वाले हैं। और देखिए जितना हमसे हो सका है हमने पूर्णतः इस पीडीएफ में डिटेल रखी हुई है। ऐसे ऐसे एक एकांकी है जो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई थी, इसकी भी डिटेल के बारे में हम आपको परिचित कराएंगे। टिकट एल्बम, ये कहानी है, ये सुंदरा राम स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद झांसी की रानी कविता है जो आप सब लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। इसके बाद जो है वो है जो देखकर भी नहीं देखते, ये निबंध है, हेलन केलर का है। ये अंधी और बहरी थी, ये लेखिका है हेलन केलर। इनके जीवन परिचय के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद है संसार पुस्तक है, ये पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह था। ठीक है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, ठीक है, उससे ये लिया गया है। इसके बाद मैं सबसे छोटी हूँ, ये कविता है जो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई थी, इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। लोकगीत जो निबंध है ये भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। और नौकर भी एक निबंध है जिसमें गांधी जी पात्र रहे हैं और ये अनुबंधोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था। और वन के मार्ग में एक कविता है जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तुलसीदास से संबंधित एमपी टेट वर्ग एक में 4 पंक्तियां लिखी हुई थी, वो 10वीं की एनसीईआरटी से थी, उनको भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। और इसके बाद है मत बांटो इंसान को, और ये विनय महाजन के द्वारा लिखा गया है, इसको भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो हमारा प्राइवेट ग्रुप है। और उसमें जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 70 67 67 60 62 61 इस नंबर पर आपको 50 रुपये पे करने होंगे। इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हम आपको स्वयं जोड़ेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आजीवन आपको इसके बाद फ्री पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध होती रहेंगी, आपको दोबारा कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। छठवीं से लेकर 12वीं की एनसीईआरटी की जितनी भी हम पीडीएफ आपको बनाएंगे वो सभी की सभी आपको उस चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, और हम आते हैं अपने कक्षा छठवीं का जो पाठ 1 है, वसंत पुस्तक से है। वह चिड़िया जो कविता है वो किसने लिखी है? तो देखिए वह जो कविता है, ये जो लिखी हुई है बेटा, ये लिखी थी केदारनाथ अग्रवाल जी ने। ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर वो कविता दी गई है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी मतलब एक प्रकार का अनाज होता है, रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है,
वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यहाँ पर वनों के लिए बोला गया है, रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। मतलब चढ़ी नदी का मतलब होता है जब शुरुआत में नदियां आती हैं ना खल खल करते हुए, तब की बात कर रही है कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, तो ये जो कविता है ये केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई थी, और इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या बताया है। तो कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक चिड़िया है, नीले पंखों वाली एक चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। बेरोक का मतलब होता है बिना रोके टोके। ठीक है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ पर उजागर किया है। तो ये हम इस कविता से सीख लेते हैं। इसके बाद है हम केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म भी लाए हुए हैं। तो देखिए केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म हुआ था वो 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। ठीक है, इनका जीवन परिचय है। इसके बाद इनका जो निधन हुआ था वो 22 जून 2000 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद इनका जो जन्म है वो ग्राम कामाशिन बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो आपके लिए है कि कविता संग्रह अपूर्वा के लिए 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बीच में हमारी आवाज़ अभी कट जाती है, ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि भैया हम थोड़ा सा घर पे हैं, बच्चे आ जाते हैं तो हमें वीडियो को बंद करना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे। इसके बाद है इनकी जो और कृतियां हैं उनमें है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार 1979, और गुल मेहंदी, है मेरी तुम, ठीक है, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, मार प्यार की थापें, और अपूर्वा। अपूर्वा के लिए ही इनको क्या किया गया था, 1986 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो ये हम पहले लेसन के बारे में पढ़ रहे थे अभी, और पहले लेसन का नाम इसमें क्या था भैया, पहले लेसन का नाम था वह चिड़िया जो, क्या, वह चिड़िया जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कहेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा बचपन। सेकंड पार्ट दिया गया है बचपन, जो कि एक संस्मरण विधा में लिखा गया है और कृष्णा सोबती जी के द्वारा इसको लिखा गया है। इस बचपन पाठ में इन्होंने अपने बचपन की सारी बातें बताई हुई हैं। अब इसको हम किसी दिन टाइम मिलेगा तो अलग से आपको ये पाठ लाएंगे। इनका जो जन्म है वो 18 फरवरी 1925 गुजरात में हुआ था, और निधन जो है वो 25 जनवरी 2019 को दिल्ली में हुआ था। उपन्यासों की यदि हम बात करें तो डार से बिछुरी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, यारों का यार, तिन पहाड़, दिलो दानिश। इसके बाद इनकी कहानियां हैं बादलों के घेरे में, मेरी माँ कहाँ, सिक्का बदल गया। इनको कई सम्मान भी दिए गए हैं, जैसे 1999 में इनको कथा चूड़ामणि पुरस्कार, 1981 में साहित्य शिरोमणि पुरस्कार, 1982 में हिंदी अकादमी अवार्ड, 2000 और 2001 में सलाका सम्मान, 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, और 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भी इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए इनके बाद इनकी कहानियां भी हैं। अब जो कि कहानियां जो हैं वो हम पढ़ेंगे कहाँ पर, क्लास 11th में। ठीक है, मियाँ नसरुद्दीन, ठीक है, हम हशमत, ये सब कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आ जाती है नादान दोस्त। अब ये नादान दोस्त कहानी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है,
प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें पात्र कौन है, तो श्यामा और केशव इसमें पात्र हैं। और इस कहानी का थोड़ा सा हम आपको सार बता देते हैं। वास्तविकता में यहाँ पर क्या होता है कि श्यामा और केशव दो भाई बहन होते हैं। तो यहाँ जो केशव है और श्यामा है, इनके घर में एक चिड़िया अंडे देती है। ठीक है, चिड़िया अंडे देती है, तो ये नादानी पूर्वक पूरा काम हो रहा है। ठीक है, तो जो केशव होता है वो उनको दोनों देखते हैं। इसके बाद केशव जो है वो अंडों को उनके संभाल के रखने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे गिर रहे हों, तो वो संभाल करके रखने लगता है। इतने में श्यामा बोलती है कि आपने हमें नहीं दिखाया है। ठीक है, हम माँ से बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद जो माँ हैं वो आती हैं, तो श्यामा माँ से बोलती है कि हमें केशव जी ने अंडे नहीं दिखाए थे चिड़ियों के, इसने उनको हाथ लगाया है। ठीक है, और वो अंडे चूंकि क्या हो जाते हैं, बाद में फूट जाते हैं। तो 3 अंडे फूटते हैं। तो उसकी माँ उसको डांटती भी है कि इसका आपके ऊपर पाप लगेगा कि आपने 3 जानें ले ली हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये कहानी है। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नादान दोस्त किसकी कहानी है, प्रेमचंद्र जी की कहानी है। और पात्र जो हैं इसमें श्यामा और केशव हैं। ठीक है, प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम चांद से थोड़ी सी गप्पें। अब चांद से थोड़ी सी गप्पें, तो पाठ के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये कविता है, ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। इसके हम सार में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। चांद से थोड़ी गप्पे में 10-11 साल की एक लड़की चांद से कह रही है कि आप गोल खूब हैं पर तिरछे नजर आते हैं, आप तारों जड़ा पूरा आकाश पहने हुए हैं, केवल अपना मुंह खोले हुए हैं। गोरा चिट्टा, वो भी मुंह कैसा, केवल गोरा चिट्टा खोले हुए हैं, बाकी आप पूरे शरीर पर क्या करे हैं, तारों जड़ा आकाश ओढ़ के रखे हुए हैं। फिर लड़की चांद को बीमार बताती है और कहती है कि आपकी ये घटने बढ़ने की बीमारी खत्म नहीं होती, आप कभी घटते हो कभी बढ़ते हो, तो ये आपका जो मर्ज है, मर्ज शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें, तो मर्ज जो है ये आपका जाता क्यों नहीं। ठीक है, इसके बाद हम शमशेर बहादुर जी के बारे में आपको बता दें कि जो शमशेर बहादुर जी का जन्म हुआ था, ये 13 जनवरी 1911 उत्तराखंड देहरादून में हुआ था। ठीक है, निधन जो है इनका 12 मई 1993 में अहमदाबाद में हुआ था। और ये प्रगतिशील त्रयी कवियों में जाने जाते हैं, प्रगतिशील त्रयी कवियों में इनका नाम आता है, तथा इनको दूसरे तार सप्तक में भी रखा गया है। ठीक है, दूसरा तार सप्तक है, यहाँ पर केवल सप्तक हमने लिख दिया है। दूसरे तार सप्तक के कवियों में भी इनका नाम आता है। इनकी कुछ कृतियां हैं, कविता संग्रह देख लेते हैं पहले। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, ये इनका जो है ये कविता संग्रह है। ठीक है, और ये भी कविता संग्रह है, कौन सा, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। ठीक है, इसके बाद कहानी संग्रह में इनका प्रसिद्ध है प्लॉट का मोर्चा, और आलोचनात्मक कृति में है दोआब। ठीक है, कौन सी कृति है, दोआब, जो आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, कहानी संग्रह कौन सा है, प्लॉट का मोर्चा। अब ये मोर्चा वही शमशेर बहादुर सिंह है, तो प्लॉट का मोर्चा तो वैसे ही आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद है 1970 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था चुका भी नहीं हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगला जो है वो है हमारा साथी हाथ बढ़ाना। ये गीत है जो कि साहिर लुधियानवी के द्वारा लिखा गया था। किसके, साहिर लुधियानवी के द्वारा लिखा गया था। इस गीत में कवि ने मेहनत करने वालों को एकजुट रहने की सलाह दी है। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है कि साथी हाथ बढ़ाना में किन लोगों को एकजुट रहने की सलाह दी है, आलसी लोगों को, मेहनती लोगों को। ठीक है, तो आप क्या आंसर दोगे, मेहनती लोगों को। ठीक है, अब मेहनती ही क्यों, आलसी लोगों को क्यों एक साथ रहने की, भाई वो तो एक साथ रहें चाहे अलग अलग रहें, करना क्या है उनको, वही आलसी ही तो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेहनत करने वालों को एकजुट रहने की सलाह दी है, किसने, साहिर लुधियानवी जी ने। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर संकलन किया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको रोक रोक करके आप पढ़ लेना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोक रोक के आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना। और PDF के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि आपको 50 रुपये पे करने होंगे हमारे नंबर पर, तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जोड़ देंगे 70 67 60 62 61। उस टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़ पाओगे क्योंकि वह प्राइवेट चैनल है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए
तो ये साहिल लुधियानवी है। और 50 रुपये में आपको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आजीवन जब तक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा तब तक जो भी PDF होंगी आपको उसी में फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी। केवल प्राथमिक शुल्क आपका 50 रुपये रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली जो एकांकी है वो आती है ऐसे ऐसे, और ये एकांकी जो है वो विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे नामक बीमारी मोहन के पेट में होती है। हास्य से भरी दुखद एकांकी का इसमें चित्रण है। अब ये ऐसे ऐसे के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, मोहन एक विद्यार्थी होता है, तो उसके पेट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ अपच हो जाती है ना, तो वो थोड़ा सा गुड़गुड़ करने लगता है, लेकिन वो कोई अदर उसका नाम नहीं बता रहा है, वो सिर्फ अपने इशारे से बोल रहा है माता से कि बस ऐसे ऐसे होता है। उंगलियों को मतलब क्या कर रहा है कि सिकोड़ रहा है और फिर फैला रहा है और बोल रहा है कि माँ मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है और कराह रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पात्र रहेंगे वो मोहन रहेंगे, दीनानाथ जो उनके पड़ोसी हैं, एक माँ हैं, एक पिता हैं जो मोहन के माता पिता हैं, और मास्टर जी हैं वो मोहन के ही मास्टर जी हैं। इसके साथ वैद्य जी, डॉक्टर जी और एक पड़ोसन इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो बस इसी के ऊपर ये वाद संवाद है, यही आप कह सकते हो कि मोहन जो है चिल्ला रहा है। इसके बाद उनके माँ पूछती है कि बेटा क्या हो रहा है पेट में, तो बोलता है ऐसे ऐसे हो रहा है। कोई भी उससे पूछता है तो बस ये बोलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माता पिता हंसते हुए भी दुखी होते हुए भी हंस रहे हैं कि भैया भाई ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है। ठीक है, बाद में वो मोहन ठीक हो जाता है, यही इसकी कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो विधा है ये एकांकी विधा में लिखी गई है और नाम है ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद है टिकट एल्बम। ठीक है, टिकट एल्बम जो है वो कहानी है जो कि सुंदरा रामस्वामी के द्वारा लिखी गई थी, और इस टिकट एल्बम में पात्र जो हैं वो राजप्पा हैं, इसके बाद AM नागराजन हैं एवं अन्य छोटे जो बच्चे हैं वो। तो ये स्कूल की कहानी है वास्तविकता में। अब स्कूल की कहानी में क्या होता है कि जो राजप्पा होते हैं इनके पास एक एल्बम होता है। ठीक है, एक एल्बम होता है दिखाने के लिए, तो ये उस एल्बम को दिखाते हैं। फिर इसके बाद एक और लड़का AM नागराजन का एल्बम आ जाता है, तो फिर राजप्पा के एल्बम को लोग पसंद करना बंद कर देते हैं और किसका एल्बम देखना पसंद करते हैं, AM नागराजन का। ठीक है, तो बस इसी के बारे में थोड़ा सा इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो एल्बम देखने दिखाने का वर्णन है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला है झांसी की रानी कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई थी, और ये मुकुल कविता संग्रह से ली गई थी। ठीक है, इनका एक कविता संग्रह कौन सा, मुकुल, उससे अवतरित की गई थी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में हम एक वीडियो आगे चलेंगे, क्योंकि इनकी अन्य कृतियां भी अभी हमें पढ़नी हैं, क्योंकि हम पूरा 6 से 12 NCERT लेने वाले हैं। इसके बाद है जो देखकर भी नहीं देखते, ये एक निबंध है जो कि हेलन केलर के द्वारा लिखा गया है, और हेलन केलर का जो जन्म है 1880 में हुआ था, और 1968 में अमेरिका मान लीजिए कि इनका निधन ही हुआ था, और जन्म भी अमेरिका, मतलब ये अमेरिका की ही रहने वाली हैं, और अंधी बहरी हैं ये। इनकी एक आत्मकथा भी है, स्टोरी ऑफ लाइफ। स्टोरी ऑफ लाइफ में इन्होंने सब कुछ बताया है। ठीक है, तो इसी के चलते हम आपको हेलन केलर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो चलते हैं भैया हेलन केलर के बारे में। ये देखिए, ये जो बैठी हुई हैं किताब लिए, ये हेलन केलर हैं, और हेलन केलर 1880 1968 इनका जन्म और निधन ये लिखा हुआ है, और अमेरिका में ये जन्मी थी। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में भी लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। ठीक है,
तो ये हेलन केलर के बारे में थोड़ा सा परिचय था। और अब हम चलते हैं, अगली जो है संसार पुस्तक है। संसार पुस्तक है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया एक पत्र है, और ये वास्तविकता में जो लिया गया है वो पिता के पत्र पुत्री के नाम से लिया गया है। इस नाम को याद रखना, संसार पुस्तक है, कहाँ से लिया गया है? पिता के पत्र पुत्री के नाम से संकलित जो जवाहरलाल नेहरू की कृति है उससे लिया गया है। अंग्रेजी में अनुवाद भी इसका किया गया है जो प्रेमचंद्र जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम आगे चल कर के आपको थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता देंगे। तो लेखक के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1989 को इनका जन्म हुआ था और 27 मई 1964 को इनका निधन हुआ था। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियाँ होती हैं उनमें क्या रहता था, उसमें क्या लिखा होता था, तो आप यहाँ से पढ़ करके उसको बता सकते हो। ठीक है, नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र ने किया है। ठीक है, किसमें लिखे थे? अंग्रेजी में लिखे थे, और अनुवाद जो किया है वो किसने किया है? मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो अभी मैं बता रहा था उसको देख लेता हूँ कि अंग्रेजी से अनुवाद, यहाँ पर बेटा मैं नहीं है, यहाँ पर से लगा लेना। ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो प्रेमचंद्र जी ने किया है। ठीक है, ये सब लिखे गए थे किसमें? अंग्रेजी में लिखे गए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो वो किया है प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है, चलिए, तो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? प्रेमचंद्र जी ने किया है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ लिया है, और अगला पाठ जो है हमारा वो है मैं सबसे छोटी हूँ। ये कविता है, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये कैसी कविता है। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर संकलित की हुई है, मैं सबसे छोटी हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यहाँ पर चलती कर लेना, छलती लिखा हुआ है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, यानी जो मुख है वो उसको धुला रही है ना, धूल पहुँच रही है। ठीक है, सज्जित कर रही है मतलब सजा रही है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, मतलब कहीं हमको क्या दिखा दे? चंद्रोदय दिखा दे। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसको भी हमने पढ़ लिया है। आप लोग चाहें तो इसको एक बार और पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो 12वां पाठ है वो निबंध है। वो क्या है? कक्षा 6वीं में निबंध है, और ये भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। और इस निबंध में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मुख्य चीज़ें क्या हैं। तो हम चलते हैं भाई, भगवत शरण के द्वारा लिखा गया निबंध। तो ये वास्तविकता में लोकगीतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। त्योहारों पर या कभी भी हम लोग लोकगीत वोकगीत गाते हैं उनके बारे में बताया गया है। मुख्य बात इसमें ये है कि आपको कुछ लोकगीत यहाँ पर सीखने हैं, और क्या सीखना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है, यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश दक्कन छोटा नागपुर में गोडखांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि
ये जो है भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया। ठीक है, तो ये लोकगीतों के थोड़े से नाम हैं, इनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भोजपुरी में क्या, विदेशिया। और इसके बाद यदि हम बात करें तो जो जंगल की जातियां होती हैं उसमें बिरहा होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आल्हा जो है वो अधिकतर बुंदेलखंडी में गाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। और साथ में देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए और दे दी गई है कि आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है। तो जो हमारा एक जगनिक के द्वारा लिखा गया परमाल रासो था ना, वो किस में लिखा गया था, वो आलाखंड विधा में ही लिखा गया था। ठीक है, तो बस ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद और क्या है, प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये भी हमारी क्या होती हैं, कुछ लोकगीतों की विधाएँ हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा क्या था, अगला पाठ पर चलते हैं। और अगला पाठ रहा है हमारा नौकर। ठीक है, तो लोकगीत के बारे में हमने पढ़ लिया है। और यदि आप लोगों को ये पूरा का पूरा निबंध पढ़ना है तो आपको पीडीएफ प्रदान कर दी जाएगी। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये हमने आप सबको बता दिया है, तो उसमें आप पढ़ सकते हो पूरा। इसके बाद नौकर है जो निबंध है और अनुबंधोपाध्याय के द्वारा ये लिखा गया है। किसके, अनुबंधोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पर और बता दूँ आपको कि वन के मार्ग में कविता ये जो लिखी है ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। और मत बांटो इंसान ये महाजन के द्वारा लिखी गई है। तो अब हम इन तीनों के बारे में भी लास्ट में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आपको पढ़ा देते हैं ये नौकर वाला जो पाठ है। तो सबसे पहले हम अनुबंधोपाध्याय के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, जिन्होंने नौकर लिखा हुआ है, नौकर निबंध लिखा हुआ है। तो अनुबंधोपाध्याय 1917 में जन्मी थी, 2006 में इनका निधन हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रहीं। उन्होंने कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया है। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता था। ठीक है, या सीखा जा सकता है। तो ये वास्तविकता में जो नौकर निबंध लिखा हुआ है ये काम करने के तरीके जो आश्रम में गांधी जी के हुआ करते थे उनके तरीकों से लिखा हुआ है कि चक्की चलाते थे, ठीक है, रोटी बनाना, ये सब चीज़ें, और बहुत मेहनत करते थे, घंटों मेहनत करते थे। ठीक है, आटा पिसवाने में हाथ बटाना, सब इन्हीं के चक्कर में यानी कि लिखा गया है कि ये किस तरीके से नौकर की तरह काम करते रहते थे। ठीक है, तो बस आपको इतना बताना है कि जो नौकर निबंध लिखा गया है ये वास्तविकता में इसके जो पात्र कौन हैं, तो वास्तविकता में जो इसके मुख्य पात्र हैं वो कौन हैं, गांधी जी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये लिखा गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। ये पूरा पार्ट देखिए अब वीडियो में तो नहीं पढ़ाया जा सकता है, बहुत लंबी केवल इसी की वीडियो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप पीडीएफ में पढ़ लें। और पीडीएफ प्राप्त करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पहले, और ये लेखिका हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अनुबंधोपाध्याय के बारे में। और ये हैं वन के मार्ग में। तो ये जो लाइनें हैं ये बेटा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ऐसी लाइनें हमसे पूछ ली जाती हैं, फिर बाद में इनको पुस्तकों में रख दिया जाता है साहित्य वाली, और पढ़ाते हैं कई लोग कि भाई ये कहाँ, ये जो हैं ये किसने लिखी हैं। तो वास्तविकता में यही है कि आप एनसीईआरटी से पढ़ें, उसमें आपको सब कथन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। आप इनका एक बेहतर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, अगर इनके आपको शब्दार्थ नहीं मिलते हैं तो वो आप जा कर के इसी पीडीएफ में मैंने नीचे संकलित किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सवैया में लिखे गए हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसके बाद है मत बांटो इंसान को। ये जो लिखा गया है ये विनय महाजन के द्वारा लिखा गया है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है,
मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मतलब सब कुछ बांट लिया है आपने, लेकिन इंसान को मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। इसके बाद मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ठीक है। अभी भी अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बितान है, पर ना प्यार हो तो जग सोना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रौंद ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? विनय महाजन के द्वारा लिखा गया है। और हम शब्दकोश की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर शब्दकोश जो अभी इसमें संकलित कविताएं हैं उन सब से संबंधित यहाँ पर शब्दकोश भी आपको दिया गया है। एक बार आप इसको पढ़ना ज़रूर, क्योंकि शब्दकोश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि हम लोग शब्दकोश पर ध्यान नहीं देते हैं, और शब्दकोश पर ध्यान ना देने की वजह से हमें कई जगह क्या होता है, जो पद्य खंड होते हैं उनके अर्थ समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, हम एक तरीके से निर्भर हो जाते हैं कि कोई टीचर हमें ये पद्य समझाए तो हम समझ पाएँ। तो भाई देखिए, पद्य यदि आपको समझना है तो शब्दकोशों को पढ़ना ज़रूरी है। एक बार मैं फिर आपको सूचना दे देता हूँ कि यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो 6वीं से लेकर 12वीं NCERT की क्रिया है ये स्टार्ट हो गई है, और हम इसको अंत तक ले जाएंगे। हमें कितना भी समय लगे, लगभग से लगभग 1 महीने लगेगा, और 6 से 12 जो है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसमें लगभग 25 पुस्तकें जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है, हम हर पुस्तक को कवर करेंगे, चाहे वो क्षितिज हो, चाहे कृतिका हो, चाहे आरोह हो, चाहे वितान हो, जितनी भी पुस्तकें हैं हम सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 6वीं से लेकर के 12वीं तक चलने वाली पूरी 25 पुस्तकों का हम आपके लिए संकलन लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो 50 रुपये पे करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 70 67 60 62 61 पर, और हम आपको जोड़ देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ सकते हो अपने आप से, इसलिए नहीं जुड़ सकते हो क्योंकि वह चैनल जो है, वह जो ग्रुप है वह प्राइवेट है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है ये सिर्फ डेमो के लिए थी। तो इसमें जो भी अगर आपको लगा हो कि सर इसमें मज़ा नहीं आया है, तो बिल्कुल अगली जो वीडियो होंगी उन सब में मज़ा आएगा। इसको बस थोड़ा डेमो के तौर पर हमने बनाया हुआ था। तो चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि सभी बच्चे सफल हों, जैसा कि वर्ग 1 में हमारी दुआएं काम की, और लगभग जितने बच्चों ने हमसे PDF खरीदी थी सबके 80 से नंबर ऊपर हैं। तो चलते हैं, धन्यवाद।